नागपंथ, शिव के वीरों की अंतिम लड़ाई। अध्याय 1। धर्म की दीवारें टूटती है। सन 1757 की चिलचिलाती दोपहर थी। भारतीय भूमि की धूल गर्म हवा के साथ उड़ती जा रही थी। खेतों में पड़े सूखे पत्तों की सरसराहट और गांव के मंदिर में बजती धीमी घंटियों की ध्वनि के बीच एक अजीब सी खामोशी फैली थी। जैसे कोई अदृश्य भय आसमान से नीचे उतर रहा हो, जैसे हर घर की दीवारें जानती हो कि बहुत जल्द रक्त गिरेगा, बहुत जल्द आस्था की परीक्षा ली जाएगी। शिवपुर, जहां कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं हर घर में सांस लेती थी, जहां यमुना की लहरों में भक्तों के विश्वास बहते थे, वो भूमि भी आज भयभीत थी, क्योंकि अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि अब्दाली की सेना दिल्ली लूटने के बाद मथुरा, वृंदावन और शिवपुर की ओर बढ़ रही है। उसके सेनापति अब्दुल हमीद बेग ने कसम खाई है कि इस धरती पर न मंदिर बचेगा, न संत, न धर्म। गांव के बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा थे। उनकी आंखों में वर्षों की थकान थी, परंतु इस बार वो थकान से अधिक असहायता थी, क्योंकि सामने जो खतरा था वो केवल तलवारों का नहीं था, वो उनकी आस्था पर सीधा प्रहार था। उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनके ईश्वर पर हमला था, जिसे सहना केवल मृत्यु जैसा था। शिवपुर के बाहर के रास्तों पर धूल उड़ रही थी। दूर से आती घोड़ों की टापों की आवाजें। कभी कभी दिखाई देते कुछ भिक्षुक, साधु, व्यापारी, जिनकी आंखों में डर साफ झलकता था, क्योंकि वे जानते थे कि दिल्ली की गलियों में अभी भी शव पड़े हैं, बाजारों में लाशों की सड़ांध है, और वो सब करने वाला अब्दाली का खूंखार सेनापति अब उनकी ओर बढ़ रहा है। शिवपुर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जो गांव के एक छोर पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, सदियों से वो मंदिर शिवपुर की रक्षा की एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। जहां नागा साधु तपस्या करते थे, वहीं से गांव वालों को यह विश्वास मिलता था कि जब भी संकट आएगा, शिव के साधु उनकी रक्षा करेंगे। परंतु अब यह विश्वास भी डगमगा रहा था, क्योंकि साधु कुछ वर्षों से गुप्त साधना में चले गए थे। मंदिर वीरान था और नागाओं की छाया तक दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु इस वीरानी के बीच भी मंदिर के भीतर स्थित गुफाओं में कुछ ऐसा पल रहा था, जिसे शिवपुर ही नहीं, समूचा भारत बहुत जल्द देखेगा, बहुत जल्द समझेगा। क्योंकि नागपंथ केवल एक साधु परंपरा नहीं थी, वो एक गुप्त युद्ध पंथ था, जो तब सक्रिय होता था जब धर्म पर सीधी चोट होती थी, और अब चोट होने वाली थी। इसलिए नागपंथ के वीर जागने वाले थे। गांव के भीतर की गलियों में लोग खामोशी से अपने घरों के दरवाजे मजबूत कर रहे थे। औरतें बच्चों को भीतर रख रही थी। बूढ़े लोग मंदिर की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि वही मंदिर उनका अंतिम सहारा था। पर कोई नहीं जानता था कि मंदिर के भीतर क्या हो रहा है, कौन नहीं, और नागा साधु सच में अब भी जीवित है या केवल उनकी कथा ही बची है। शिवपुर के प्रमुख ठाकुर रुद्रपाल सिन्हा, जो कभी मराठा सेना के सिपाही रहे थे, अब गांव के नेतृत्व में लगे थे। लेकिन वो स्वयं जानते थे कि अब्दाली के खिलाफ केवल तलवारें काम नहीं आएंगी। ये युद्ध केवल भौतिक नहीं होगा, ये धर्म का युद्ध है, और धर्म की रक्षा बिना नागपंथ के संभव नहीं है। रुद्रपाल सिंह ने अपने विश्वास पात्र लोगों को बुलाकर एक गुप्त बैठक की, जिसमें गांव के साहसी नौजवान, कुछ व्यापारी और कुछ पुराने सैनिक शामिल थे। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत कम समय है। दिल्ली से आने वाले समाचार भयानक हैं। अब्दाली की सेना ने जो किया है वो शिवपुर में नहीं होने देंगे, पर अगर नागा साधु नहीं लौटे तो हमें अकेले ही लड़ना होगा। बैठक में सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति धीरनाथ, जो कभी शिव के भक्तों के बीच प्रतिष्ठित था, उसने कहा, नागपंथ कभी समाप्त नहीं होता। वो सो सकता है, छिप सकता है, पर जब संकट सिर पर आता है तो नागपंथ जागता है। वो आग है, राख से उठती है। उसके शब्दों में विश्वास था, पर आंखों में चिंता भी थी, क्योंकि अगर नागपंथ नहीं जागा तो शिवपुर का अंत निश्चित था। उधर शिवपुर से कई मील दूर यमुना के किनारे घोड़े दौड़ रहे थे। अब्दुल हमीद बेग की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। हजारों अफगानी सैनिक,
तुर्की घुड़सवार और उनके साथ बंदूकें, तोपें और धर्म पर प्रहार करने की वह आग जो दिल्ली, पानीपत और आसपास के गांवों में पहले ही दहक चुकी थी, अब उनका निशाना शिवपुर था। अब्दुल हमीद बेग अपनी छावनी में बैठा मानचित्र पर उंगलियां घुमा रहा था। उसकी आंखों में केवल लालच नहीं, घृणा थी। भारत की सभ्यता, मंदिरों की घंटियों और शिव के नाम से उसे नफरत थी, क्योंकि वह जानता था कि जब तक शिव की भक्ति जीवित है, भारत पर पूर्ण कब्जा असंभव है। इसलिए उसका पहला निशाना शिवपुर का शिव मंदिर था। उसी रात शिवपुर के मंदिर में गुफाओं के भीतर एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी। पुराने पत्थरों पर गूंजती मंत्रों की गूंज, जलती हुई धुनी की खुशबू और छाया में बैठे कुछ साधु जो वर्षों से संसार से दूर शिव की साधना में लीन थे। उन्होंने सुना कि शिवपुर खतरे में है और यही वो समय था जब नागपंथ को फिर से जीवित होना था। उनमें से एक युवा साधु भैरवनाथ, जिसकी आंखों में तपस्या की गहराई और युद्ध की ज्वाला दोनों थी, वो उठा। उसने कहा, शिव ने बुलाया है, धर्म पर आघात हुआ है, अब नागपंथ चुप नहीं रहेगा। भैरवनाथ का जन्म ही युद्ध के लिए हुआ था। बचपन में ही वह अपने माता पिता को मराठा अब्दाली संघर्ष में खो चुका था। नागा साधुओं ने उसे पाला, उसे शिव की भक्ति, अस्त्र शस्त्र की विद्या और धर्म की रक्षा की शिक्षा दी, और आज वो तैयार था उस युद्ध के लिए जिसे दुनिया धर्म युद्ध कहती है, पर उसके लिए ये केवल न्याय की पुकार थी। शिवपुर की गलियों में अफवाहें तेज हो रही थी। कोई कहता नागा साधु लौट आए हैं, कोई कहता वो केवल कथा है। पर मंदिर की ओर जाने वाली राह पर कुछ लोग देखे गए जिनकी चाल साधारण नहीं थी, जिनकी आंखों में वह स्थिरता थी जो केवल साधु या योद्धा में होती है। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि शायद नागपंथ जाग रहा है। गांव की सीमाओं पर रक्षक तैनात थे। महिलाएं अपने घरों में दीप जलाकर शिव की आराधना कर रही थी। बच्चे डरे हुए थे, पर कहीं न कहीं उस डर के बीच एक नई उम्मीद पनप रही थी, क्योंकि नागपंथ अगर सच में लौट आया तो शिवपुर का धर्म बचेगा, शिव की जयकार गूंजेगी। इसी बीच गांव के बाहर की एक पहाड़ी पर कुछ धुएं के बादल उठ रहे थे। वहां नागा साधुओं की गुप्त सभा चल रही थी। भैरवनाथ के साथ कुछ वरिष्ठ साधु थे, जिन्होंने वर्षों की कठिन साधना के बाद ये निर्णय लिया था कि अब छुपने का समय समाप्त हुआ। अब रणभूमि में उतरना ही धर्म है, क्योंकि अगर शिवपुर टूटता है तो केवल ईंट पत्थर नहीं टूटेंगे, बल्कि वो विश्वास टूटेगा जो सदियों से भारत की आत्मा है। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया। उसकी आंखों में आस्था भी थी और क्रोध भी। उसने कहा, अब्दाली ने दिल्ली देखा, अब वो शिवपुर को देखना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि शिवपुर केवल गांव नहीं, ये शिव की भूमि है। यहां हर दीवार, हर पत्थर, हर भक्त युद्ध करेगा, और अगर वो नागपंथ को ललकारेगा तो उसे केवल राख ही मिलेगी। तभी आकाश में बिजली कड़की, जैसे स्वयं शिव ने आशीर्वाद दिया हो। गांव में मंदिर की घंटियां तेज हो गई और शिवपुर की फिजा में एक अदृश्य परिवर्तन महसूस हुआ, क्योंकि अब दीवारें टूटने वाली थी, पर उसके साथ ही जागने वाला था नागपंथ। शिव के वीरों की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। अध्याय 2, अब्दाली का रक्तपथ। भारत की धरती पर धूल उड़ रही थी। मैदानों में गर्म हवाएं घूम रही थी और दूर दूर तक फैलती लाशों की दुर्गंध इस बात की गवाही दे रही थी कि अब्दाली की सेना का रथ जहां भी गया, वहां केवल रक्त की नदियां बहीं, मंदिरों की दीवारें गिरी और आस्था का हर दीप बुझा दिया गया। दिल्ली के राजमहल सूने पड़े थे, बाजारों में सन्नाटा पसरा था और गलियों में केवल मातम की आवाजें बची थी। पानीपत का मैदान अभी सूखा नहीं था। वहां की मिट्टी में अब भी सैनिकों का रक्त समाया हुआ था। अब्दाली ने अपने खूंखार सैनिकों के साथ जो कहर बरपाया, उसने समूचे उत्तर भारत को हिला दिया था। मराठा वीरों की तलवारें अंतिम सांस तक लड़ी, पर संख्या और छल की ताकत के सामने वे भी टिक न सके। अब्दाली हंसता रहा। उसका अफगानी अहंकार भारत की वीरता पर भारी पड़ता गया। लेकिन अब्दाली का लालच केवल दिल्ली या पानीपत तक सीमित नहीं था।
उसका असली सपना भारत की जड़ें काटना था, मंदिरों को तोड़ना, साधुओं को मिटाना और शिव, कृष्ण, राम जैसे नामों को भारत की हवाओं से खत्म कर देना। क्योंकि वह जानता था कि जब तक भारत की भूमि पर मंदिरों की घंटियां बजती रहेंगी, जब तक नागा साधु तप करते रहेंगे, जब तक यहां के लोग धर्म के लिए मरने को तैयार रहेंगे, तब तक भारत को पूरी तरह झुकाया नहीं जा सकता। इसी सोच के साथ उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति अब्दुल हमीद बेग को शिवपुर, मथुरा और काशी की ओर रवाना किया था। उसका आदेश साफ था, इन धार्मिक नगरों को जला दो, मंदिरों को गिरा दो, साधुओं को खत्म कर दो, और जो लोग विरोध करें उन्हें जिंदा न छोड़ो, क्योंकि अगर शिवपुर और काशी बच गए तो भारत फिर उठ खड़ा होगा। अब्दुल हमीद बेग अफगानिस्तान की जंगली घाटियों में पला था। उसने बचपन से खून, युद्ध और नफरत ही देखी थी। भारत उसके लिए केवल एक लूट की जमीन थी, एक ऐसी भूमि जिसे वो नीचा दिखाना चाहता था। उसके साथ हजारों सैनिक थे, अफगानी घुड़सवार, तुर्की बंदूकधारी, पठान जासूस और कुछ भारतीय गद्दार जो लालच में उसके साथ हो लिए थे। इस सेना का रास्ता जहां जहां से गुजरता, वहां मौत की परछाई फैलती जाती, गांव जलते, किसान भागते, मंदिर टूटते और औरतें अपने बच्चों को लेकर जंगलों में छुपने पर मजबूर होती। कोई उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अब्दुल हमीद की सेना के पास केवल तलवारें ही नहीं, बल्कि आग, तोपें और वो क्रूरता थी जो दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर देती थी। शिवपुर से कुछ कोस पहले एक बड़ा नगर पड़ता था, ब्रिजपुर, जो व्यापार और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं से होकर अब्दुल हमीद की सेना गुजर रही थी। ब्रिजपुर के लोगों ने भी कोशिश की थी कि वे किसी तरह समझौता कर लें, अपने नगर को बचा लें, पर अब्दुल हमीद के लिए समझौता कोई विकल्प नहीं था। उसका आदेश स्पष्ट था, जो झुके नहीं वो मिटा दिए जाएं। ब्रिजपुर की गलियों में आग लगी, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई, शिवालय गिरा दिया गया और सड़कों पर शव बिछ गए। अब्दुल हमीद अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में केवल नफरत थी और उसके चेहरे पर वो संतोष जो एक वहशी को तब मिलता है जब वो निर्दोषों को कुचल देता है। उसने अपनी सेना को विश्राम देने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात एक अफगानी सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि ब्रिजपुर के पास के जंगलों में कुछ साधुओं को देखा गया है, जो न केवल छिपे हैं बल्कि गांव वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, और संभव है कि वे शिवपुर के नागा साधु हों। अब्दुल हमीद के चेहरे पर घृणा फैल गई। उसने कहा, अगर नागा साधु अभी जीवित हैं तो वो मेरी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तलवार से अधिक उनके भीतर विश्वास की ताकत है, और विश्वास जब तलवार बन जाए तो सेना भी हार जाती है। अगली सुबह उसकी सेना फिर से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में छोटे छोटे गांव राख बनते गए, मंदिर जलते गए, और वो दिन अब दूर नहीं था जब शिवपुर के द्वार पर रक्तपत शुरू होना था। शिवपुर में रुद्रपाल सिंह हर दिन सेना की गतिविधियों की खबर मंगवा रहा था। उसके जासूस आसपास के गांवों में फैले थे। उसने साफ सुन लिया था कि अब्दुल हमीद ब्रिजपुर तक पहुंच चुका है और शिवपुर पर हमला अब केवल कुछ दिनों की बात है। उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। सबके चेहरे पर डर साफ था, परंतु उसी डर में एक गुप्त आग भी थी, क्योंकि अब नागा साधु दिखने लगे थे। मंदिर में चहल पहल बढ़ गई थी और गांव की औरतें शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ अलग ही विश्वास से भर उठती थी। भैरवनाथ ने मंदिर में खड़े होकर देखा कि गांव के लोग उसे सम्मान से देख रहे हैं। वो जानता था कि नागपंथ अब केवल साधना तक सीमित नहीं रह सकता, उसे अब रणभूमि में उतरना ही होगा। उसने अपने वरिष्ठ साधुओं के साथ गुप्त बैठक की। त्रिशूल और भाले तैयार किए जाने लगे और शिवपुर की रक्षा के लिए वो योजना बनी जो केवल नागा साधु ही बना सकते थे। पर नागपंथ केवल बाहरी युद्ध पर विश्वास नहीं करता था। वो जानता था कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, डर से, अहंकार से और धर्म पर पड़ने वाले संदेह से। इसलिए भैरवनाथ ने सबसे पहले साधुओं और नौजवानों में विश्वास जगाने का काम किया। उसने कहा, हम केवल शरीर नहीं,
हम शिव के संकल्प हैं। जब शिव की भूमि पर आघात होता है तो हर नागा साधु केवल योद्धा नहीं, वो साक्षात रुद्र होता है। शिवपुर की गलियों में धीरे धीरे साहस लौट रहा था। लोग जानते थे कि युद्ध होगा, रक्त गिरेगा, पर इस बार वे अकेले नहीं हैं, नागपंथ उनके साथ है। उधर अब्दुल हमीद की सेना शिवपुर के नजदीक पहुंच चुकी थी। उन्होंने यमुना पार की, घाटों को अपवित्र किया और मंदिरों की ओर आंखें गड़ाईं, पर उन्हें यह पता नहीं था कि इस बार शिवपुर केवल पत्थरों का शहर नहीं, ये नागा साधुओं की जागृत भूमि बन चुका है, जहां हर कण शिव के नाम पर लड़ने को तैयार है। अब्दुल हमीद ने अपनी छावनी लगाई, अपने जासूसों को शिवपुर में भेजा। उसने कहा, अगर नागा साधु हैं तो उनकी कमजोरी खोजो, अगर कोई गद्दार है तो उसे खोजो, क्योंकि हर धर्म की रक्षा करने वाले के भीतर कहीं न कहीं भय छुपा होता है। उस भय को जगाओ और वो खुद टूट जाएंगे। लेकिन अब्दुल हमीद नहीं जानता था कि नागपंथ केवल शरीर नहीं, वो विचार है, और विचार को तलवार या भय से नहीं मारा जा सकता। रात ढल रही थी। शिवपुर के मंदिर में दीप जल रहे थे और यमुना के किनारे एक गूंज उठ रही थी, नमः शिवाय, जो केवल मंत्र नहीं था, वो युद्ध की घोषणा थी, क्योंकि अब रक्तपत शुरू होने वाला था और शिव के वीर अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थे। अध्याय 3, शिवपुर की पुकार। शिवपुर की धरती पर हलचल थी। यमुना की लहरें भी मानो भय से थम सी गई थी। मंदिरों में धीमी आवाज में घंटियां बज रही थी और गलियों में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि हर किसी को अब यह यकीन हो चुका था कि अब्दुल हमीद बेग की सेना गांव के द्वार तक पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों में यहां वो रक्तपत शुरू होगा, जिसके बारे में लोग वर्षों से डरते रहे हैं। गांव के बाहर की सीमाओं पर बंजर खेत, वीरान रास्ते और सूखे पेड़ खड़े थे, पर उन सूखे पेड़ों के पीछे झाड़ियों में और पुराने खंडहरों में कुछ निगाहें लगातार गांव के भीतर की गतिविधियां देख रही थी। ये अब्दुल हमीद के जासूस थे, जो शिवपुर में रहकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गांव कितना तैयार है, नागा साधु कितने सक्रिय है और क्या गांव में कोई अंदर से टूट सकता है। शिवपुर के ठाकुर रुद्रपाल सिन्हा अपनी हवेली में चिंतित बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे पर चिंता की लकीरें। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सहयोगी को बुलाया और कहा, हमें अब हर घर में ये खबर फैलानी होगी कि शिवपुर अकेला नहीं है, नागपंथ जाग चुका है, और अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी सजा मौत होगी, क्योंकि अगर भीतर से टूटे तो कोई शिव भी नहीं बचा सकेगा। सहयोगी ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने समझ लिया था कि हालात बेहद नाजुक है। बाहर से दुश्मन हमला करेंगे ही, पर भीतर के डर, अफवाह और गद्दारी से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए अब हर घर में विश्वास जगाना जरूरी था। उसी समय गांव के प्राचीन शिव मंदिर में नागा साधु इकट्ठा हुए थे। मंदिर की दीवारों पर जमी धूल, पुरानी टूटी मूर्तियां और बंद पड़े गलियारे अब फिर से जीवंत होने लगे थे, क्योंकि वर्षों से गुप्त साधना में लीन नागा साधु अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। भैरवनाथ, जो अब नागपंथ का नेतृत्व कर रहा था, उसने त्रिशूल उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा तपस्या से तप चुका था और भीतर से वह किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। उसने अपने साधुओं को संबोधित करते हुए कहा, शिवपुर केवल गांव नहीं, ये हमारी आस्था की अंतिम दीवार है। अगर ये टूटी तो हमारी पीढ़ियां केवल गुलामी में सांस लेंगी। इसलिए हमें न केवल तलवार से बल्कि विश्वास से लड़ना होगा। साधु, जो वर्षों तक केवल ध्यान और पूजा में लीन रहे थे, अब त्रिशूल, भाले और तलवारें उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये धर्म, अस्तित्व और भविष्य का युद्ध है, जिसे केवल शिव का नाम लेकर जीता जा सकता है। गांव में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग अपने डर को पीछे छोड़ मंदिर की ओर जाने लगे। हर घर से कोई न कोई सदस्य शिव मंदिर में जाकर आशीर्वाद मांगता, महिलाएं दीप जलाती और युवा तलवार चलाने का अभ्यास करने लगते, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि जब संकट सिर पर हो तो कोई दूसरा आकर बचाएगा। ऐसी उम्मीद रखना मूर्खता है, खुद ही लड़ना पड़ेगा।
इसी बीच शिवपुर से कुछ कोस दूर जंगल के भीतर एक गुप्त बैठक चल रही थी। ये बैठक नागपंथ के सबसे वरिष्ठ साधु अच्युत गुरु ने बुलाई थी, जो वर्षों से छिपकर गुप्त साधना और युद्ध नीति पर काम कर रहे थे। उन्होंने भैरवनाथ को बुलाया और कहा, तुम्हारे भीतर शिव का आशीर्वाद है, पर युद्ध केवल क्रोध से नहीं जीते जाते। रणनीति, धैर्य और समय की समझ भी जरूरी है। इसलिए सोच समझ कर कदम बढ़ाना, क्योंकि दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से वार करता है। भैरवनाथ ने सिर झुकाया। उसने गुरु की बात गांठ बांध ली, क्योंकि उसे पता था कि केवल वीरता दिखाकर ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसके लिए दिमाग, एकजुटता और गुप्त योजनाएं बनानी होंगी। इसी गुप्त सभा में निर्णय लिया गया कि गांव में हर घर, हर रास्ते, हर मंदिर और यहां तक कि यमुना किनारे तक गुप्त निगरानी रखी जाएगी। नागपंथ के साधु गांव में साधारण लोगों की तरह घूमेंगे, पर असल में वे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, ताकि कोई गद्दारी न कर सके। अब्दुल हमीद बेग की सेना यमुना के उस पार रुकी हुई थी। उसके पास पूरी जानकारी थी कि शिवपुर अब पूरी तरह तैयार हो रहा है, पर उसके पास भी धैर्य था। वो बिना रणनीति के हमला नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जासूसों को गांव में गुप्त रूप से घुसाने का आदेश दिया। कुछ गद्दार व्यापारी, जिनकी नजर केवल धन पर थी, उन्होंने चुपचाप दुश्मन से हाथ मिला लिया। उन्होंने अपने घरों के भीतर जासूसों को पनाह दी, पर वे ये भूल गए कि नागपंथ केवल बाहर नहीं, भीतर भी जाग चुका है। रात के अंधेरे में शिवपुर के मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें गांव के हर जिम्मेदार व्यक्ति, नागा साधु और नौजवान शामिल हुए। वहां तय हुआ कि अगले दिन शिवपुर की गलियों में शिव की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, ताकि गांव के भीतर विश्वास जगे, लोग एक दूसरे को पहचाने और गद्दार डरें। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण शिवपुर की गलियों पर पड़ी, मंदिरों की घंटियां एक साथ गूंज उठीं, ढोलन गाड़ों की आवाजें हर तरफ फैल गई और गांव की गलियों में नागा साधु, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग एक साथ निकल पड़े। उनके हाथों में दीपक थे, त्रिशूल थे और सिर पर शिव का भस्म लगा था। हर कोई हर हर महादेव का नारा लगा रहा था, मानो पूरी धरती शिवमय हो गई हो। अब्दुल हमीद के जासूस जो ये सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता फैल गई, क्योंकि ये कोई साधारण धार्मिक यात्रा नहीं थी। ये शिवपुर की पुकार थी। ये संदेश था कि ये गांव न डरेगा, न झुकेगा, और अगर दुश्मन आया तो उसे हर द्वार पर शिव के भक्त मिलेंगे। रात ढल चुकी थी। शिवपुर शांत था, पर भीतर से हर कोई जाग चुका था। महिलाएं बच्चों को सुलाकर घर के दरवाजे पर बैठी थी। पुरुष तलवारें और लाठियां तैयार कर रहे थे और नागा साधु मंदिर की गुफाओं में अपनी अंतिम योजनाएं बना रहे थे, क्योंकि अब युद्ध केवल समय की बात था। शिवपुर की पुकार केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी खबर फैल चुकी थी कि नागपंथ जाग चुका है, शिवपुर के लोग डरे नहीं हैं। इसलिए धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी युवा शिवपुर आने लगे। कुछ साधु भी दूसरे मठों से गुप्त रूप से पहुंचने लगे, मानो समूचा ब्रज क्षेत्र एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो रहा था। अब्दुल हमीद बेग को इसकी जानकारी मिली। उसने क्रोधित होकर कहा, अगर ये आग फैल गई तो मेरी योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि पूरा ब्रज जाग जाए, शिवपुर को जला दो, मिटा दो, ताकि बाकी लोग डरकर खुद ही झुक जाएं। यमुना के किनारे उसकी सेना तैयार हो रही थी। तोपों की आवाजें, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गूंजती पदचापें साफ सुनाई दे रही थी। पर इस बार शिवपुर तैयार था। उसकी पुकार केवल रोने की नहीं थी, ये चेतावनी थी कि अगर दुश्मन आया तो शिव की धरती पर उसे राख बना दिया जाएगा। अध्याय 4। शिव के संत, नागाओं की परछाई। शिवपुर की हवाओं में अब केवल डर नहीं, बल्कि एक अदृश्य सिहरन फैल चुकी थी। यह सिहरन किसी आम इंसान की नहीं थी, ये नागाओं की उपस्थिति की थी, जिनका अस्तित्व वर्षों से लोगों ने केवल कथाओं, पुरानी कहानियों और रहस्यमयी चर्चाओं में सुना था। पर अब जब शिवपुर के मंदिरों में त्रिशूल चमकने लगे थे,
साधुओं के चेहरों पर गाढ़ा भस्म दिखने लगा था और गांव की गलियों में अनजान चेहरों की आवाजाही बढ़ गई थी। तब लोगों को एहसास हुआ कि नागा साधु लौट चुके हैं, और ये लौटना केवल पूजा पाठ या आध्यात्म के लिए नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए है। नागाओं के आगमन की खबर शिवपुर में किसी ने औपचारिक रूप से नहीं दी थी, पर हर कोई जानता था कि जब संकट बहुत बड़ा होता है, जब शिव की धरती पर आघात होता है, तब कहीं से नागाओं की परछाई प्रकट होती है। वे कभी सीधा सामने नहीं आते, उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती। उनके ठिकाने मंदिरों की टूटी गुफाएं, जंगलों के वीरान कोने और उन जगहों पर होते हैं जहां आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता, पर उनका असर हर जगह होता है। ठाकुर रुद्रपाल सिंह ने भी जब रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे गुप्त सभा में नागा साधुओं को देखा, तो उनके मन का सारा डर कहीं खो गया, क्योंकि उनके सामने खड़े लोग कोई सामान्य तपस्वी नहीं थे। ये वे संत थे जिनकी साधना केवल जप तप तक सीमित नहीं, बल्कि तलवार चलाने, युद्ध नीति जानने और अपने शरीर को तपाकर अस्त्र शस्त्र के योग्य बनाने तक जाती थी। सभा में सबसे आगे खड़े थे भैरवनाथ, जो नागपंथ के सक्रिय अगुवा बन चुके थे। उनके सिर पर मोटी जटाएं, शरीर पर भस्म, कंधे पर त्रिशूल और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये साधारण साधु नहीं, शिव के वीर हैं, जिनकी साधना ही अब युद्ध है। भैरवनाथ ने ठाकुर रुद्रपाल की ओर देखा, दोनों की निगाहें मिली और बिना कोई शब्द कहे ही दोनों समझ गए कि अब दोनों का लक्ष्य एक ही है, शिवपुर को बचाना, धर्म की रक्षा करना और अब्दुल हमीद जैसे हमलावरों को दिखाना कि ये भूमि न तो झुकेगी न मिटेगी। पर नागाओं की चाल सीधी नहीं होती। वे शत्रु पर तब तक वार नहीं करते जब तक हर पहलू नहीं समझ लेते। इसलिए भैरवनाथ ने कहा, शिवपुर के हर कोने पर हमारी निगाह होगी, मंदिरों से लेकर घाटों तक, गलियों से लेकर जंगलों तक, हर जगह हमारे लोग होंगे। हम शत्रु की हर चाल जानेंगे, उसकी सेना की ताकत, उसकी कमजोरी, उसके गद्दार साथी, सब पर हमारी नजर होगी। और जब समय आएगा तो वार ऐसा होगा कि वो कभी संभल नहीं पाएंगे। अगले कुछ दिनों में शिवपुर में ये बदलाव साफ दिखने लगा। गांव के बाहर जंगलों में साधारण दिखने वाले भिखारी, किसान या जुलाहे घूमने लगे, पर असल में ये नागा साधु थे जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। यमुना के किनारे पर नाविकों के वेश में भी नागा साधु मौजूद थे, जो दुश्मन की नावों, जासूसों और गुप्त संदेशों पर नजर रख रहे थे। शिवपुर के बाजार में भी बदलाव आ चुका था। हर दुकानदार केवल सामान नहीं बेच रहा था, वो हर ग्राहक को ध्यान से देख रहा था। उसकी बोली, हाव भाव और गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अब गांव जान चुका था कि दुश्मन केवल बाहर से नहीं आता, वो भीतर से हमला करता है, और नागाओं की परछाई अब हर गली में मौजूद थी। उधर अब्दुल हमीद बेग शिवपुर पर आक्रमण की अंतिम योजना बना रहा था। उसके शिविर में अफगान, पठान, तुर्की और कुछ भारतीय गद्दारों की टोली मौजूद थी। सबकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। उनके पास तलवारें, बंदूकें, तोपें और लूट की योजना थी, पर वे नहीं जानते थे कि इस बार उनका सामना केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास से होगा। और विश्वास की रक्षा करने वाले नागा साधु हर कहीं छिपे हैं। एक रात जब शिवपुर के बाहर की झाड़ियों में कुछ अफगानी जासूस गुप्त रास्ता तलाश रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनकी निगाहों पर नजर रख रहा है, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। जब वे आगे बढ़े, तभी अचानक झाड़ियों में से दो नागा साधु निकले, जिनके हाथों में त्रिशूल चमक रहा था, और उनके चेहरे पर ऐसी निर्भीकता थी जिससे दुश्मनों के दिल कांप उठे। इन साधुओं ने न केवल जासूसों को रोका, बल्कि उनसे जानकारी भी निकाली और फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया, ताकि शिवपुर में ये खबर फैल जाए कि नागाओं की परछाई हर जगह है, कहीं भी कोई छिप नहीं सकता। अगली सुबह शिवपुर के मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी, पर मंदिर के भीतर एक गुप्त सभा चल रही थी, जिसमें नागा साधु, ठाकुर रुद्रपाल, गांव के वरिष्ठ जन और कुछ विश्वसनीय युवक शामिल थे।
वहां निर्णय लिया गया कि युद्ध से पहले गांव को अंदर से इतना मजबूत किया जाएगा कि दुश्मन चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आए, वो भीतर से टूटेगा नहीं। हर घर में हथियार तैयार किए जा रहे थे, पुराने कुओं में गुप्त रास्ते खोदे जा रहे थे, मंदिर की गुफाओं में अस्त्र शस्त्र छिपाए जा रहे थे और यमुना किनारे पर गुप्त निगरानी तेज कर दी गई थी। पर सबसे बड़ी तैयारी यह थी कि लोगों के दिलों में डर की जगह विश्वास भरा जाए, और ये काम केवल नागा साधु कर सकते थे। शिवपुर के बच्चे, जो अब तक केवल मंदिर में खेलते थे, अब ध्यान से नागा साधुओं की बातें सुनने लगे थे। युवाओं ने अपने खेत छोड़कर हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। महिलाएं भोजन के साथ साथ युद्ध में मदद करने की योजना बना रही थी, और बुजुर्ग शिव मंदिर में बैठकर लगातार शिव का जाप कर रहे थे ताकि गांव की आत्मा मजबूत बनी रहे। नागाओं की परछाई अब केवल गुप्त नहीं थी, उसका असर हर तरफ दिखने लगा था। दुश्मन के जासूस डरे हुए थे, गांव के गद्दार छिपने लगे थे, और अब्दुल हमीद की योजना में देरी होने लगी थी, क्योंकि वो जान चुका था कि शिवपुर वैसा आसान निशाना नहीं जैसा उसने सोचा था। पर युद्ध अब दूर नहीं था। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे, पर फर्क इतना था कि एक पक्ष केवल लालच, सत्ता और लूट के लिए लड़ रहा था, जबकि दूसरा पक्ष आस्था, धर्म और अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार था। और जब युद्ध धर्म के लिए हो तो वहां केवल हथियार नहीं, पूरा विश्वास लड़ता है। रात ढल रही थी, शिवपुर के मंदिर में दिए जल रहे थे, नागा साधु गुफाओं में अपनी आखिरी तैयारियां कर रहे थे। युवाओं की आंखों में उत्साह था, और पूरे गांव में ये संदेश फैल चुका था कि नागपंथ जाग चुका है, उनकी परछाई हर जगह है, और अब शिवपुर पर हमला करना, मौत को बुलावा देना है। अध्याय 5, धर्म और युद्ध के बीच। शिवपुर की हवाओं में एक विचित्र सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में सूरज निकलने के बावजूद लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। यमुना किनारे के घाट सूने पड़े थे, और मंदिर की घंटियों की आवाज भी पहले जितनी गूंजती नहीं थी, क्योंकि गांव के हर व्यक्ति के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था कि जब धर्म संकट में हो, जब दुश्मन द्वार पर हो, तब युद्ध करना धर्म है या अधर्म? और क्या शिव की भक्ति केवल पूजा पाठ से पूरी होती है, या त्रिशूल उठाना भी धर्म की रक्षा का मार्ग है? गांव के प्राचीन शिव मंदिर के भीतर एक गुप्त सभा चल रही थी। मंदिर की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थी, मूर्तियों पर धूल जमी थी, पर आज उन दीवारों के भीतर ऐसा निर्णय लिया जाना था जो शिवपुर का भविष्य तय कर सकता था। क्योंकि अब न सिर्फ अब्दुल हमीद बेग की सेना गांव के पास आ चुकी थी, बल्कि गांव के भीतर भी दो मत बन चुके थे। एक मत जो मानता था कि हथियार उठाना धर्म का अपमान है, और दूसरा जो कहता था कि धर्म की रक्षा बिना युद्ध के संभव नहीं। सभा में ठाकुर रुद्रपाल सिंह, भैरवनाथ नागा, अच्युत गुरु, गांव के बुजुर्ग और कुछ प्रमुख किसान बैठे थे। सबकी आंखों में चिंता, माथे पर लकीरें और मन में उलझन थी, क्योंकि जब अपने ही लोग आपस में बंटने लगे तब बाहरी दुश्मन से लड़ना और भी कठिन हो जाता है। भैरवनाथ ने त्रिशूल जमीन पर टेकते हुए कहा, मैं वर्षों से शिव की साधना करता आया हूं। मैंने केवल ध्यान और पूजा में जीवन बिताया है, पर जब शिव की भूमि पर आक्रमण हो, जब मंदिरों को तोड़ने की योजना बने, जब हमारी बहनों बेटियों की इज्जत खतरे में हो, तब चुप रहना धर्म नहीं, तब त्रिशूल उठाना ही सच्चा तप है। और जो आज भी ये नहीं समझते, वे या तो मूर्ख हैं या कायर। कुछ बुजुर्गों ने आपत्ति की। उन्होंने कहा, पर बेटा, शिव ने तो हमें शांति का मार्ग दिखाया है। अगर हम भी हथियार उठाएं, खून बहाएं, तो हमारा और दुश्मन का क्या फर्क रह जाएगा? क्या हमें भी उनकी तरह हिंसक बन जाना चाहिए? अच्युत गुरु, जो वर्षों से तपस्वी जीवन जीते आए थे, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ध्यान रखना, धर्म केवल शांति में नहीं बसता, धर्म वहां भी बसता है जहां अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अगर कोई शिव की मूर्ति को तोड़े, मंदिर को अपवित्र करे, हमारी बहनों को उठाकर ले जाए, और हम शांति का जाप करते रहें, तो ये कायरता है, धर्म नहीं। सभा में कुछ देर सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए। बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर गांव के युवा इकट्ठा हो रहे थे,
उनके हाथों में लाठियां, तलवारें और भाले थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में दृढ़ता थी, क्योंकि युवा पीढ़ी अब निर्णय ले चुकी थी कि वो केवल शांति की बात नहीं सुनेगी, वो अपने गांव, अपने धर्म और अपने भविष्य के लिए लड़ेगी। शिवपुर की गलियों में ये चर्चा फैल चुकी थी कि नागा साधु अब छाया की तरह गांव में हर जगह है। कोई साधु बनकर खेत में दिखता है, कोई जुलाहा बनकर बाजार में, कोई नाविक बनकर घाट पर असल में वे सब नागपंथ के योद्धा हैं, जो गुप्त रूप से गांव को बचाने की योजना बना रहे हैं। उधर यमुना के पार अब्दुल हमीद बेग की सेना ने डेरा जमा लिया था। उनके पास बड़ी संख्या में हथियार, घोड़े और तोपें थी। अफगानी, पठान, तुर्की और कुछ भारतीय गद्दारों की टोली हर दिन शिवपुर के भीतर के हालात की खबर लेकर लौटती थी, और अब्दुल हमीद बेग इस उम्मीद में था कि गांव भीतर से टूट जाएगा, लोग आपस में लड़ेंगे और बिना ज्यादा खून बहाए वो गांव पर कब्जा कर लेगा। पर नागपंथ के साधु जानते थे कि असली युद्ध तलवार से पहले मन में लड़ा जाता है। अगर लोग भीतर से टूटे नहीं तो कोई दुश्मन उन्हें झुका नहीं सकता। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि गांव के हर घर में जाकर लोगों से मिलेंगे, उनके मन की शंका दूर करेंगे और बतलाएंगे कि युद्ध धर्म की रक्षा का अंतिम उपाय है, पर जब आवश्यक हो तभी। अगले कुछ दिनों में नागा साधु गांव के हर कोने में दिखने लगे। कोई साधु रूप में, कोई किसान, कोई व्यापारी बनकर वे हर घर में जाकर लोगों को समझाते, शिव की कथाएं सुनाते और बतलाते कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में भी है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब धीरे धीरे समझने लगे कि अगर उन्होंने आज अपने गांव की रक्षा नहीं की, अपने मंदिरों को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियों को केवल गुलामी, डर और अपमान मिलेगा। और ये सोचकर लोगों के मन का डर धीरे धीरे टूटने लगा। उधर गांव के बाहर जंगल में नागा साधुओं की गुप्त बैठकें चल रही थी। वहां युद्ध नीति सिखाई जा रही थी। तलवार, भाले, धनुष बाण चलाने का अभ्यास हो रहा था। युवाओं को गुप्त मार्गों की जानकारी दी जा रही थी, ताकि दुश्मन जब हमला करे तो हर घर से, हर गली से प्रतिरोध मिले। शिवपुर के मंदिर में अब पूजा के साथ साथ गुप्त रणनीति भी बनाई जाती थी। मंदिर की गुफाओं में हथियार छिपाए जा रहे थे। घाट के पास नावों में पत्थर, त्रिशूल और तेल के घड़े रखे जा रहे थे, ताकि नदी से होने वाले हमले का जवाब दिया जा सके। पर इन सब के बीच गांव के भीतर एक और खतरा धीरे धीरे पनप रहा था। कुछ लालची व्यापारी और डरपोक किसान, जो केवल अपने लाभ और जान की सुरक्षा सोचते थे, उन्होंने चुपचाप दुश्मन से संपर्क कर लिया था। वे चाहते थे कि बिना युद्ध के गांव दुश्मन को सौंप दिया जाए, ताकि उनकी दुकानदारी बची रहे और जान भी। नागपंथ के साधुओं को इस गद्दारी की भनक लग चुकी थी, पर उन्होंने तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन से लड़ने से पहले भीतर के गद्दारों को पहचानना, उनके सबूत इकट्ठा करना और सही समय पर उन्हें बेनकाब करना जरूरी है, ताकि कोई निर्दोष न फंसे और असली गद्दार बच न जाए। शिवपुर में अब धर्म और युद्ध की रेखा बहुत धुंधली हो चुकी थी। लोग पूजा भी कर रहे थे, तलवार भी उठा रहे थे, शिव के मंत्र भी पढ़े जा रहे थे, और साथ ही खेतों में लाठियों की आवाज भी गूंज रही थी, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि धर्म केवल मंदिर की दीवारों में कैद नहीं रहता, वो हर उस जगह मौजूद है जहां अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अब्दुल हमीद बेग को भी धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शिवपुर वैसा आसान निशाना नहीं है जैसा उसने सोचा था। यहां के लोग भीतर से टूटने के बजाय और अधिक एकजुट हो रहे हैं। गांव में डर कम हो रहा है और नागपंथ की परछाई हर जगह फैल चुकी है। शिवपुर के बाहर जंगल में नागा साधु भैरवनाथ ने अपने साथियों से कहा, अब समय आ गया है कि हम भीतर के गद्दारों को बेनकाब करें, गांव को एक साथ खड़ा करें, और जब दुश्मन हमला करे तो हर घर, हर गली, हर मंदिर से प्रतिरोध की आग उठे, ताकि अब्दुल हमीद बेग को यह समझ आ जाए कि ये केवल गांव नहीं, ये शिव की धरती है और यहां धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति नागा है। रात गहराती जा रही थी। यमुना किनारे ठंडी हवा चल रही थी।
पर शिवपुर के भीतर हर घर में तैयारी चल रही थी। कोई तलवार तेज कर रहा था, कोई बच्चों को सुरक्षित स्थान सिखा रहा था, कोई मंदिर में दीप जला रहा था, कोई भस्म लगा रहा था, क्योंकि अब धर्म और युद्ध के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन शिवपुर में जो होने वाला था वो केवल एक शोभा यात्रा नहीं थी, वो दुश्मन के लिए एक खुला संदेश था कि गांव जाग चुका है, नागपंथ लौट चुका है, और अब अगर कोई युद्ध चाहता है तो उसे धर्म की दीवार से टकराना पड़ेगा। अध्याय 6। जागो नागा साधुओं। शिवपुर की धरती पर हलचल तेज हो चुकी थी। मंदिरों की घंटियों की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा जोश से गूंज रही थी। यमुना की लहरें भी मानो तेज होकर बहने लगी थी, और गांव की गलियों में अब हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि सभी को यह समझ आ चुका था कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। अब दुश्मन सिर पर आ चुका है, और अब केवल मंदिरों में बैठकर भजन करने से धर्म नहीं बचेगा, उसके लिए तलवार भी उठानी पड़ेगी, और नागपंथ के साधुओं को उनकी वर्षों पुरानी कस्में फिर से याद दिलानी होंगी। भैरवनाथ नागा, जो अब नागपंथ के सबसे प्रमुख योद्धा और संत माने जा रहे थे, उन्होंने गांव के बाहर पुराने जंगल में एक गुप्त बैठक बुलाई थी। ये जंगल वर्षों से वीरान पड़ा था। कभी यहां तपस्वी साधु आया करते थे, घने पेड़ों की छांव में ध्यान करते थे, पर अब ये जंगल एक बार फिर जागने वाला था। पर इस बार ध्यान के लिए नहीं, युद्ध की तैयारी के लिए। भैरवनाथ ने अपने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उनके साथ खड़े थे करीब 30 से 40 नागा साधु। कुछ जवान थे, कुछ वृद्ध थे, पर सभी के चेहरों पर एक अटूट विश्वास था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, माथे पर त्रिपुंड था, जटाएं बंधी थी, और उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये साधु केवल पूजा के लिए नहीं जिए, इनका जीवन ही धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने त्रिशूल को जमीन पर टेका और ऊंची आवाज में कहा, जागो नागा साधुओं। वर्षों से हम तपस्या में लीन रहे, हमने खुद को संसार से दूर रखा, शिव की भक्ति में लीन रहे, पर आज हमारी भूमि पर संकट है। शिवपुर पर दुश्मन की नजर है, हमारे मंदिर अपवित्र किए जा सकते हैं, हमारी बहनों बेटियों की इज्जत खतरे में है, और अगर हम आज भी केवल ध्यान करते रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। साधुओं ने एक स्वर में हर हर महादेव का जयकारा लगाया। उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी, पेड़ों के पत्ते कांप उठे, मानो स्वयं प्रकृति भी समझ गई हो कि आज ये भूमि एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। भैरवनाथ ने आगे कहा, हम नागा हैं, हमारी पहचान केवल त्रिशूल या भस्म नहीं है, हमारी पहचान वो संकल्प है जो हमने वर्षों पहले लिया था कि जब धर्म पर संकट आएगा, जब कोई हमारी धरती पर हमला करेगा, तब हम अपनी जान की परवाह किए बिना धर्म की रक्षा करेंगे, और वो समय अब आ चुका है। सभा में मौजूद एक वृद्ध नागा, जिनका नाम शंभुनाथ था, उन्होंने कहा, भैरवनाथ, हमें बताओ योजना क्या है? हमने सुना है कि अब्दुल हमीद बेग की सेना यमुना पार कर चुकी है, उनके पास तोपें हैं, घोड़े हैं, बड़ी सेना है, हम केवल चंद नागा साधु हैं, हम ये युद्ध कैसे जीत सकते हैं? भैरवनाथ मुस्कराए। उन्होंने कहा, हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध मन से जीते जाते हैं। अगर हमारी एकता मजबूत है, हमारी रणनीति सटीक है, और हमारे भीतर शिव का विश्वास है, तो कोई सेना हमें नहीं झुका सकती। हमें गुप्त चालें चलनी होंगी, दुश्मन को भ्रम में रखना होगा, और सही समय पर ऐसा प्रहार करना होगा कि दुश्मन संभल ही न सके। अगले कुछ दिनों में नागपंथ के साधु पूरे शिवपुर में फैल गए। कुछ साधु किसान बनकर खेतों में काम करने लगे, कुछ व्यापारी बनकर बाजार में घूमने लगे, कुछ नाविक बनकर घाट पर तैनात हो गए, और कुछ वृद्ध बनकर गलियों में बैठे रहने लगे। पर असल में ये सभी अपने अपने स्थानों से दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। यमुना किनारे की झाड़ियों में गुप्त रूप से निगरानी रखी जाने लगी, मंदिरों की गुफाओं में गुप्त रास्ते खोदे जाने लगे, गांव के कुओं में हथियार छिपाए जाने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शिवपुर के हर घर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग अब डर के बजाय विश्वास से भरने लगे थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि नागपंथ जाग चुका है, और जब नागा साधु जागते हैं तो धर्म की दीवार कोई नहीं गिरा सकता। उधर अब्दुल हमीद बेग शिवपुर पर कब्जा करने की अंतिम योजना बना रहा था। उसने अपने जासूसों से कहा, गांव भीतर से मजबूत हो चुका है, लोग डरते नहीं। नागा साधु हर जगह हैं, पर हर गांव में कुछ लालची, कुछ गद्दार होते हैं। ढूंढो उन्हें, उनका इस्तेमाल करो, भीतर से तोड़ो, तभी बाहर से हमला सफल होगा। कुछ लालची व्यापारी, डरपोक किसान और स्वार्थी लोग दुश्मन के संपर्क में आ चुके थे, पर नागा साधुओं को इसकी भनक भी लग चुकी थी। वे जानते थे कि युद्ध केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी लड़ा जाता है, और जब तक भीतर से गद्दारी नहीं मिटती, तब तक कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। भैरवनाथ ने अपने विश्वसनीय साथियों के साथ गुप्त योजना बनाई। गद्दारों की पहचान की जाने लगी, उनके घरों पर निगरानी रखी जाने लगी, और सही समय का इंतजार किया जाने लगा, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी पर आक्रमण करना नागपंथ की परंपरा नहीं थी। यहां हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। रात के अंधेरे में शिवपुर के मंदिर में दीप जलाए गए। नागा साधु मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में संकल्प था, दिल में शिव का नाम था, और हाथों में त्रिशूल था, क्योंकि अब ये युद्ध केवल भूमि या मंदिर का नहीं, ये युद्ध अस्तित्व का था, और नागपंथ इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन भैरवनाथ ने एक और सभा बुलाई। इस बार गांव के युवाओं को बुलाया गया। खेतों में काम करने वाले किसान, बाजार के दुकानदार, घाट के नाविक, सभी जवान इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, पर आंखों में जोश था। भैरवनाथ ने युवाओं से कहा, तुम्हारे पास तलवार है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे दिल में विश्वास है या नहीं। अगर तुमने अपने भीतर का डर मिटा दिया, अगर तुमने ये तय कर लिया कि शिवपुर नहीं झुकेगा, तो समझो आधा युद्ध हमने जीत लिया। युवाओं ने एक स्वर में हर हर महादेव का नारा लगाया। उनकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि आसपास के पेड़ पौधे, पक्षी और यहां तक कि यमुना की लहरें भी जैसे थम गई। अब शिवपुर पूरी तरह जाग चुका था। नागा साधु हर जगह सक्रिय थे। गांव के हर घर में तैयारी चल रही थी। गद्दारों पर नजर रखी जा रही थी, और दुश्मन की हर चाल को समझा जा रहा था। अब्दुल हमीद बेग को खबर मिली कि शिवपुर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। नागा साधु जाग चुके हैं, गांव के लोग एकजुट हैं। पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर शिवपुर मजबूत है तो हमें और चालाक बनना होगा। भीतर से तोड़ो, बाहर से घेरो, और जब गांव थक जाए, टूट जाए, तब हमला करो। पर वो नहीं जानता था कि शिवपुर की नींव अब केवल ईंट पत्थर की नहीं रही। ये नींव अब विश्वास, एकता और नागपंथ के संकल्प पर टिकी थी। और जब शिव का आशीर्वाद साथ हो, तब कोई दुश्मन कितनी भी बड़ी सेना लेकर आए, वो जीत नहीं सकता। रात फिर ढल रही थी। शिवपुर के मंदिर में दीपक जल रहे थे। गुफाओं में नागा साधु गुप्त रणनीति बना रहे थे। घाट पर निगरानी रखी जा रही थी, और पूरे गांव में एक अदृश्य चेतावनी फैल चुकी थी कि शिवपुर तैयार है, नागपंथ जाग चुका है, और अब युद्ध टालना संभव नहीं। अध्याय 7, शपथ, त्रिशूल की कस्में। शिवपुर की हवाओं में अब भय नहीं, बल्कि विश्वास की एक अदृश्य लहर दौड़ रही थी। गांव के हर घर में तैयारी की गूंज थी। खेतों के मेड़ों पर भी गुप्त बातचीत चल रही थी, और यमुना किनारे के घाटों पर अब साधारण चहल पहल के बीच सतर्कता छिपी हुई थी, क्योंकि अब पूरा गांव समझ चुका था कि दुश्मन सिर पर खड़ा है, और अब युद्ध को टालना संभव नहीं है। भैरवनाथ नागा, जिनका नाम अब गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर था, उन्होंने तय किया कि अब केवल तैयारी काफी नहीं, अब संकल्प लेना जरूरी है। वो संकल्प जो हर व्यक्ति के दिल में ऐसा विश्वास भर दे कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय, कोई भी लालच उस विश्वास को तोड़ न सके। शिवपुर के पुराने शिव मंदिर के पीछे एक गुफा थी, जिसे वर्षों से कोई नहीं जानता था। ये गुफा कभी शिव के प्राचीन तपस्वियों की साधना का स्थान थी, पर अब यही गुफा नागपंथ के सबसे बड़े निर्णय की साक्षी बनने वाली थी।
भैरवनाथ ने गांव के सभी विश्वसनीय नागा साधुओं, प्रमुख युवाओं और प्रमुख ग्रामवासियों को वहां बुलाया। रात का समय चुना गया ताकि दुश्मन की नजर से बचा जा सके और गांव के भीतर के गद्दारों तक ये खबर न पहुंचे। जब सभी लोग उस गुफा में इकट्ठा हुए, दीपकों की मंद रोशनी में उनके चेहरे पर केवल संकल्प की चमक थी। भय, संशय और भ्रम अब कहीं नहीं था। केवल एक ही भावना थी, धर्म की रक्षा, गांव की रक्षा और शिव की विजय। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा त्रिशूल रखा गया था। उसके चारों ओर शिवलिंग की आकृति बनी थी और चारों तरफ भस्म से मंत्र लिखे गए थे। वहां पर खड़ा होकर कोई भी महसूस कर सकता था कि ये केवल पत्थर और धातु नहीं है, यहां शिव का आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति है। भैरवनाथ ने आगे बढ़कर त्रिशूल को हाथ में लिया, उसकी नोक पर चढ़ी भस्म को माथे पर लगाया और ऊंची आवाज में कहा, आज हम केवल साधारण शपथ नहीं लेंगे, आज हम वो कस्में खाएंगे जो हमारे रक्त में बस जाएंगी, हमारी सांसों में उतर जाएंगी और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। क्योंकि अब ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, ये लड़ाई हमारे संकल्प की है। उन्होंने चारों ओर खड़े लोगों की आंखों में झांका। युवाओं की आंखों में उत्साह था, वृद्धों की आंखों में संतोष और साधुओं की आंखों में तप का तेज। तभी भैरवनाथ ने ऊंचे स्वर में कहा, हर हर महादेव। पूरा गुफा परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। उसकी प्रतिध्वनि दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी, मानो स्वयं शिव भी उस सभा में उपस्थित थे। भैरवनाथ ने आगे कहा, पहली कसम, हम सभी जीवन की परवाह किए बिना धर्म की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण क्यों न देने पड़े। सभी ने एक स्वर में दोहराया, हम सभी जीवन की परवाह किए बिना धर्म की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण क्यों न देने पड़े। दूसरी कसम, हम शिवपुर की भूमि, उसके मंदिर, उसकी बहनों बेटियों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। फिर वही गूंज, हर व्यक्ति की आवाज में दृढ़ता थी, मानो उन्होंने अपने भीतर से हर डर को बाहर निकाल दिया हो। तीसरी कसम, कोई भी लालच, भय या गद्दारी हमें डिगा नहीं सकती। अगर कोई अपने स्वार्थ में धर्म बेचने का प्रयास करेगा तो हम उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानेंगे। ये कसम सुनकर बहुत से लोगों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि गांव में कुछ गद्दार हैं, पर आज से उनके लिए कोई जगह नहीं बची। इसके बाद भैरवनाथ ने अंतिम कसम दिलाई, और चौथी, सबसे बड़ी कसम, जब तक अंतिम सांस चलेगी, जब तक त्रिशूल हमारे हाथ में रहेगा, हम शिव के नाम पर, धर्म की रक्षा में, नागपंथ की परंपरा में लड़ते रहेंगे, कभी झुकेंगे नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी गुफा में ये कसम गूंज उठी। उस क्षण हर व्यक्ति केवल एक योद्धा था। कोई गरीब, अमीर, युवा, वृद्ध, साधु, किसान नहीं रहा, सभी केवल धर्म रक्षक बन चुके थे। कसम पूरी होते ही गुफा में मंत्रोच्चार शुरू हुआ, दीपकों की लौ तेज हो उठी और हर व्यक्ति ने शिवलिंग के समक्ष सिर झुकाया, त्रिशूल को स्पर्श किया और अपने संकल्प को शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। उस रात के बाद शिवपुर में माहौल पूरी तरह बदल गया। हर व्यक्ति अब पहले से अधिक सतर्क, अधिक साहसी और अधिक संगठित था। खेतों में काम करने वाले किसान अब अपनी दरांती के साथ भाला चलाना भी सीख रहे थे। नाविक केवल यमुना में नाव नहीं चला रहे थे, बल्कि नदी के रास्तों पर नजर रख रहे थे। और महिलाएं रसोई के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पत्थर, तेल और पानी से भी दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर रही थी। नागा साधुओं ने गांव के हर नुक्कड़, हर गली और हर घाट पर अपने विश्वसनीय लोगों को तैनात कर दिया। गुप्त संदेशों के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए, ताकि बिना शब्दों के ही गांव की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उधर अब्दुल हमीद बेग की सेना में हलचल बढ़ रही थी। शिवपुर की खबरें लगातार उसके पास पहुंच रही थी। उसने सुना कि गांव में नागा साधुओं ने लोगों को एकजुट कर लिया है। हर घर में तैयारी हो रही है और गांव अब डरकर नहीं, डटकर मुकाबले की सोच रहा है। उसने अपने जासूसों को बुलाया और कहा, गांव की बाहरी दीवारें नहीं, भीतर की कमजोरियों पर वार करो।
गद्दारों को खोजो, लालच दो, डराओ, तोड़ो, तभी ये युद्ध जीता जा सकता है। पर वो नहीं जानता था कि गांव के भीतर गद्दार अब भी है, पर नागपंथ की कस्में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब वे गद्दार ज्यादा देर छिप नहीं सकते। शिवपुर के मंदिर में त्रिशूल चमक रहा था, गुफाओं में अस्त्र शस्त्र तैयार हो रहे थे, घाट पर निगरानी तेज हो गई थी और गांव की हर दीवार पर एक अदृश्य संदेश लिखा जा चुका था। हम शिवपुर हैं, हम नागपंथ हैं, हम झुकेंगे नहीं। रात गहराती जा रही थी, पर शिवपुर जाग रहा था, क्योंकि अब शपथ ली जा चुकी थी, त्रिशूल की कस्में खाई जा चुकी थी। और जब नागा साधु संकल्प लेते हैं तो वो केवल शब्द नहीं, वो युद्ध का बिगुल होता है। अध्याय 8। गद्दार कौन? शिवपुर की गलियों में अब युद्ध की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। मंदिर की घंटियों की गूंज में भी अब केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य चेतावनी छिपी रहती थी। हर घर में तैयारी चल रही थी। महिलाएं बच्चों को सुरक्षित स्थान समझा रही थी। पुरुष तलवार, लाठी और भाले ठीक कर रहे थे। खेतों में फसल के साथ साथ युद्ध की बातें भी उग रही थी। पर इन सब के बीच एक सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था, गद्दार कौन है? क्योंकि नागपंथ के साधुओं को ये जानकारी मिल चुकी थी कि गांव के भीतर से ही कोई व्यक्ति दुश्मन को खबरें पहुंचा रहा है। दुश्मन की चालें, उनके मंसूबे, उनकी हरकतें इतनी सटीक जानकारी के साथ शिवपुर तक कैसे पहुंच रही है। और उससे भी खतरनाक बात यह थी कि अब्दुल हमीद बेग की सेना को गांव के भीतर की स्थिति भी उतनी ही सटीक जानकारी के साथ पता चल रही थी। भैरवनाथ नागा ने जब यह सूचना सुनी तो उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय साथी शंभुनाथ और बलवीर को बुलाया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बाहर का युद्ध हम बाद में लड़ेंगे, पहले भीतर का युद्ध जरूरी है। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि गद्दार कौन है, तब तक हमारी हर तैयारी अधूरी रहेगी। बलवीर, जो गांव के सबसे चतुर युवा में गिना जाता था, उसने कहा, गुरुदेव, गांव में हर कोई अब जागरूक है, हर घर में तैयारी है, पर लालच, डर और स्वार्थ कुछ लोगों को अंधा कर देता है। गद्दार हमारे बीच ही घूम रहा है, पर हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद नागपंथ के साधुओं ने गांव में एक गुप्त योजना शुरू की। उन्होंने कुछ ऐसे संदेश जानबूझकर फैलाए जो आधे सच और आधे झूठ थे, ताकि देखा जा सके कि कौन सा संदेश दुश्मन तक पहुंचता है और कौन उसे वहां तक पहुंचाता है। 3 दिन के भीतर ही ये साफ हो गया कि दुश्मन को गांव के भीतर के झूठे संदेश भी पता चल चुके हैं। यानी कोई न कोई व्यक्ति लगातार अब्दुल हमीद बेग की सेना से संपर्क में है। शिवपुर के बीचों बीच जहां बाजार लगता था, वहीं पर रामसुख नामक एक व्यापारी की दुकान थी। वो तेल, अनाज और मसाले बेचता था, पर पिछले कुछ समय से उसकी गतिविधियां संदिग्ध हो गई थी। उसने अपनी दुकान पर कुछ नए आदमी रखे थे जो गांव में पहले कभी नहीं दिखे थे, और रात को जब पूरा गांव सोता था तब उसकी दुकान से हलचल होती थी। भैरवनाथ ने बलवीर को इशारा किया। बलवीर ने रात के अंधेरे में रामसुख की दुकान के आसपास नजर रखना शुरू किया। 2 दिनों तक वो चुपचाप देखता रहा। तीसरी रात उसने देखा कि रामसुख दुकान के पिछले हिस्से में किसी अजनबी से मिल रहा था। उनके बीच कागजों का लेन देन हुआ और अजनबी यमुना की ओर चला गया। अगली सुबह बलवीर ने गुप्त रूप से उस कागज को ढूंढ निकाला। उसमें गांव की रणनीति, हथियारों का भंडार, मंदिरों की स्थिति और नागपंथ के कुछ साधुओं के नाम लिखे थे। ये देखकर भैरवनाथ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह केवल गद्दारी नहीं, ये पूरे धर्म के साथ विश्वासघात है। अब फैसला समय पर करना होगा। नागपंथ के साधुओं ने गांव के प्रमुख लोगों की गुप्त सभा बुलाई। वहां सबूत रखे गए और फिर निर्णय लिया गया कि रामसुख को सबके सामने बेनकाब किया जाएगा, ताकि बाकी गद्दारों को भी चेतावनी मिल सके। अगले दिन गांव के चौराहे पर लोगों को इकट्ठा किया गया। भैरवनाथ ने रामसुख को बुलाया। पहले रामसुख ने अनजान बनने की कोशिश की, पर जब बलवीर ने सबूत पेश किए और मंदिर के पुजारी ने गवाही दी, तब रामसुख का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर उतर आया और वो जमीन पर गिरकर कहने लगा,
मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। पर गांव अब कमजोर नहीं था। लोगों ने देखा कि गद्दारी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए रामसुख को गांव से बाहर निकाल दिया गया, उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया और गांव में ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी गद्दारी करेगा उसका यही हश्र होगा। इस घटना के बाद शिवपुर में गद्दारों के दिल में डर बैठ गया। नागपंथ के साधु और भी सतर्क हो गए। हर घर, हर गली, हर बाजार पर नजर रखी जाने लगी और अब्दुल हमीद बेग को भी ये खबर मिल गई कि उसका एक गुप्त संपर्क टूट चुका है। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों से कहा, अगर शिवपुर के भीतर गद्दार नहीं रहे तो हमें और चालें चलनी होंगी, पर याद रखो ये युद्ध आसान नहीं। नागपंथ जाग चुका है और अब सीधी लड़ाई से हम जीत नहीं सकते। पर शिवपुर अब पूरी तरह जाग चुका था। नागपंथ की कस्में और भी मजबूत हो चुकी थी। गद्दार बेनकाब हो चुके थे और गांव के हर व्यक्ति ने ये समझ लिया था कि बाहरी युद्ध से पहले भीतर की एकता सबसे जरूरी है। रात फिर गहरी हो चली थी। यमुना की लहरें शांत थी, पर शिवपुर में हर व्यक्ति के भीतर एक ज्वाला जल रही थी, क्योंकि अब दुश्मन केवल बाहर नहीं, भीतर भी हार चुका था। अध्याय 9, रक्त से लिखी चेतावनी। शिवपुर की हवाओं में अब केवल भय नहीं, बल्कि युद्ध की ठंडी गंध भी तैर रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज में भी अब वो मधुरता नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उसके स्थान पर अब एक गंभीरता, एक चेतावनी और एक अदृश्य डर छिपा था, क्योंकि हर कोई जानता था कि युद्ध बस आने ही वाला है। गांव के बाहर यमुना के पार अब्दुल हमीद बेग की सेना दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ा रही थी। उनके तंबू दूर तक फैले हुए थे। घोड़ों की टापों की आवाज रोज सुनाई देती थी। उनके सैनिक यमुना के किनारे गश्त करते थे और गांव के चारों ओर धीरे धीरे घेरा कसता जा रहा था। पर अब शिवपुर के लोग न तो डर रहे थे, न ही पीछे हट रहे थे, क्योंकि नागपंथ के साधुओं ने गांव के भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगा दी थी जो किसी भी बड़ी सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। गांव में हर कोई जानता था कि जब युद्ध होता है तो केवल तलवारें और भाले नहीं चलते, कभी कभी शब्दों से, प्रतीकों से, संदेशों से भी युद्ध लड़ा जाता है। और इसी सोच के साथ नागपंथ के साधुओं ने एक ऐसी योजना बनाई जो दुश्मन के दिल में डर बैठा देगी। भैरवनाथ नागा ने अपने विश्वसनीय साथी बलवीर, शंभुनाथ और कुछ अन्य नागा साधुओं के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि अब दुश्मन को खुली चेतावनी दी जाएगी, वह चेतावनी जो रक्त से लिखी जाएगी, ताकि दुश्मन समझ सके कि शिवपुर केवल एक गांव नहीं, ये नागपंथ की भूमि है और यहां हर कण, हर व्यक्ति, हर नदी और हर वृक्ष धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है। रात के अंधेरे में योजना बनी। गुप्त रूप से कुछ अनुभवी नागा साधु बलवीर के नेतृत्व में यमुना पार करके दुश्मन के शिविर के पास पहुंचे। उन्होंने वहां की सुरक्षा, सैनिकों की संख्या और उनकी गतिविधियों का गुप्त निरीक्षण किया और फिर एक ऐसा स्थान चुना जो दुश्मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उनका युद्ध घोषणा केंद्र। ये केंद्र वो जगह थी जहां से अब्दुल हमीद बेग अपने सिपाहियों को आदेश देता था। यहीं पर उनकी रणनीति बनती थी और यहीं पर उनका सबसे बड़ा झंडा फहराता था, जिसे वे अपनी जीत का प्रतीक मानते थे। नागपंथ के योद्धाओं ने योजना के अनुसार चुपचाप उस झंडे को गिरा दिया, उसकी जगह एक त्रिशूल गाड़ दिया और उसके नीचे लाल रंग में रक्त से लिखी एक चेतावनी छोड़ दी। ये भूमि शिव की है, ये लोग नागपंथ के हैं। धर्म पर आक्रमण का अर्थ है मृत्यु। चेतावनी दी जाती है, लौट जाओ, वरना त्रिशूल न्याय करेगा। ये संदेश रक्त से लिखा गया था ताकि दुश्मन समझ सके कि ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं, ये शिव के संकल्प की उद्घोषणा है। अगली सुबह जब अब्दुल हमीद बेग के सैनिकों ने देखा कि उनका झंडा नीचे गिरा पड़ा है, उसकी जगह त्रिशूल गड़ा है और रक्त से लिखी चेतावनी चमक रही है, तो पूरे शिविर में खलबली मच गई। अब्दुल हमीद बेग आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, ये गांव वाले खुद को क्या समझते हैं? हमारे बीच घुसकर हमारी नाक के नीचे ये हरकत कर दी। ये केवल चेतावनी नहीं,
ये हमारी बेइज्जती है, अब हमें जल्द ही हमला करना ही होगा। पर शिवपुर यही चाहता था। गांव के लोग जानते थे कि खुली चुनौती देने से दुश्मन की रणनीति बिगड़ जाएगी। वो जल्दबाजी में गलतियां करेगा और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। गांव के भीतर जब यह खबर फैली कि नागपंथ के साधु दुश्मन के शिविर तक पहुंच चुके हैं, त्रिशूल गाड़ चुके हैं और रक्त से चेतावनी लिख चुके हैं, तो लोगों में एक नया आत्मविश्वास जागा। बच्चों ने खेल खेल में त्रिशूल के चित्र बनाने शुरू कर दिए, युवाओं ने अपने अभ्यास तेज कर दिए और महिलाएं भी अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भी अपनी भूमिका तय कर ली। शिवपुर के मंदिर में भैरवनाथ ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दुश्मन समझ चुका है कि हम डरे नहीं हैं। अब वो जल्दबाजी में हमला करेगा। हमें तैयार रहना होगा। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि जब युद्ध का समय आता है तो हर कोई योद्धा होता है, चाहे वो साधु हो या किसान, व्यापारी हो या महिला। नागपंथ के साधुओं ने गुप्त रूप से गांव के गुप्त रास्तों की तैयारी तेज कर दी। कुओं में पानी के भंडार भरे गए, मंदिरों की गुफाओं में अतिरिक्त हथियार रखे गए और घाट पर जाल बिछा दिए गए, ताकि दुश्मन अगर जलमार्ग से हमला करे तो फंस जाए। अब्दुल हमीद बेग ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया था। उसने अपने सैनिकों से कहा, अब शिवपुर पर हमला करना ही होगा, पर याद रखो, ये साधारण लोग नहीं हैं। ये लड़ाई धर्म की है, इनकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए योजना सोच समझकर बनानी होगी। शिवपुर के आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, यमुना की लहरें तेज हो रही थी और धरती की हवाओं में एक अनकही बेचैनी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब निर्णायक समय आ चुका है। पर इस बार शिवपुर डरा नहीं, थमा नहीं, झुका नहीं, क्योंकि रक्त से लिखी चेतावनी केवल दुश्मन के लिए नहीं थी, वो गांव के हर व्यक्ति के लिए भी थी कि जब धर्म पर संकट हो, जब अस्तित्व की लड़ाई हो, तब हर सांस, हर कदम, हर सोच में केवल एक बात होनी चाहिए, विजय या मृत्यु। रात के अंधेरे में जब यमुना किनारे नागा साधु त्रिशूल के नीचे बैठे थे, तब भैरवनाथ ने कहा, आज हमने दुश्मन के शिविर में त्रिशूल गाड़ा है, पर असली त्रिशूल अभी हमारे भीतर है। जब तक हमारा विश्वास अडिग है, तब तक कोई सेना, कोई हथियार, कोई चाल हमें हरा नहीं सकती। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, घाट पर दीपक की लौ हिली और गांव की गलियों में एक अदृश्य संकल्प फिर से जाग उठा, युद्ध अब बहुत दूर नहीं। अध्याय 10, पहली चोट, मंदिर पर हमला। शिवपुर की हवाओं में अब केवल तैयारी और संकल्प की गंध नहीं थी, अब उसमें एक अनकही बेचैनी, एक अदृश्य डर और युद्ध की ठंडी सहरन भी फैल चुकी थी, क्योंकि सभी को पता था कि अब युद्ध शुरू होने ही वाला है। दुश्मन की सेना गांव की सीमाओं पर डेरा डाल चुकी थी। उनके तंबुओं की कतारें दूर तक दिखती थी और यमुना के उस पार धुंध में भी उनके घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के भीतर अब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। कोई अपने घर में हथियार छिपा रहा था, कोई मंदिर में पूजा के साथ साथ चौकसी भी कर रहा था। महिलाएं बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रही थी। युवा रात रात भर घाट पर पहरा दे रहे थे और नागपंथ के साधु गुफाओं में गुप्त योजनाएं बना रहे थे। पर गांव की इस सतर्कता के बावजूद दुश्मन ने अपनी पहली चाल चल दी, और ये चाल ऐसी थी जो सीधे गांव के दिल पर वार थी, मंदिर पर हमला। अब्दुल हमीद बेग जानता था कि शिवपुर के लोगों के लिए उनका मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, वो उनके विश्वास का केंद्र है, उनकी आत्मा का प्रतीक है, उनकी एकता की दीवार है। और अगर उस मंदिर को चोट पहुंचाई जाए तो गांव का हौसला तोड़ा जा सकता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में था या अपनी पहरेदारी में व्यस्त था, दुश्मन के कुछ चुने हुए सैनिक नदी के रास्ते से गांव में घुसे। उन्होंने घाट के एक किनारे पर छिपकर अपनी नावें बांधी, फिर गुप्त रास्तों से मंदिर तक पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी पहली चोट की योजना बनाई। मंदिर के बाहर दीपक जल रहे थे, घंटियां धीमी गति से हिल रही थी और शिवलिंग के पास कुछ वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। तभी अचानक एक विस्फोट हुआ। मंदिर की बाहरी दीवार पर आग की लपटें उठीं और चारों ओर चीख पुकार मच गई। शिवपुर की नींद टूट गई।
गांव में भगदड़ मच गई। लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे। त्रिशूल उठाए नागा साधु मंदिर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। महिलाएं अपने घरों से बच्चों को बाहर निकालने लगी और गांव का हर कोना जाग उठा। भैरवनाथ नागा, जो मंदिर के भीतर ही थे, विस्फोट की आवाज सुनते ही बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मंदिर की एक दीवार पर आग लगी है, कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है और दुश्मन के सिपाही भागने की कोशिश कर रहे हैं। भैरवनाथ ने ऊंची आवाज में हर हर महादेव का जयकारा लगाया और त्रिशूल उठाकर दुश्मन के पीछे दौड़े। गांव के युवा, नागा साधु और अन्य लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। घाट के रास्ते दुश्मन को घेर लिया गया। दुश्मन के सिपाही समझ गए कि उनकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। उन्होंने जल्दबाजी में नदी की ओर भागना शुरू कर दिया, पर नागपंथ के साधुओं ने घाट पर पहले से ही जाल बिछा रखे थे। जैसे ही दुश्मन ने नाव में बैठने की कोशिश की, जाल में फंस गए और वहां मौजूद युवाओं ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ सिपाही नदी में कूदकर भाग निकले, पर कई पकड़े गए और उन्हें गांव के चौराहे पर लाया गया। भैरवनाथ ने गुस्से में कहा, तुम लोग समझते हो कि मंदिर की दीवार गिराकर, मूर्तियों को अपवित्र करके हमारे विश्वास को तोड़ दोगे? याद रखो, मंदिर केवल ईंट पत्थर से नहीं बना, ये हमारी आत्मा है और आत्मा को कोई नहीं गिरा सकता। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर की आग बुझाई, टूटी मूर्तियों को समेटा और रात भर मंदिर की सफाई की गई। वहीं दूसरी ओर पकड़े गए दुश्मन के सिपाहियों से पूछताछ की गई। सिपाहियों ने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी। अब्दुल हमीद बेग जानबूझकर गांव का हौसला तोड़ने के लिए मंदिर पर हमला कराना चाहता था, ताकि लोग डर जाएं, टूट जाएं और बिना लड़े हार मान लें। पर उसका ये वार उल्टा पड़ गया, क्योंकि मंदिर पर हमला देखकर गांव का हर व्यक्ति और अधिक जागरूक हो गया। लोगों में गुस्सा और संकल्प और अधिक मजबूत हो गया और नागपंथ के साधु अब खुले तौर पर गांव की सुरक्षा में जुट गए। अगली सुबह मंदिर के प्रांगण में भैरवनाथ ने सबको इकट्ठा किया। टूटी मूर्तियों के सामने दीप जलाए गए और लोगों से कहा गया, ये केवल एक दीवार की मरम्मत का काम नहीं, ये हमारे संकल्प को और मजबूत करने का समय है। याद रखो, दुश्मन का असली लक्ष्य हमारा विश्वास तोड़ना है, पर अगर हमारा विश्वास अडिग रहेगा तो कोई सेना, कोई हमला हमें हरा नहीं सकता। लोगों ने सिर झुकाया, त्रिशूल की कस्में दोहराई और मंदिर की मरम्मत का काम उसी दिन शुरू कर दिया गया। उधर अब्दुल हमीद बेग को जब यह खबर मिली कि मंदिर पर हमला करने के बावजूद गांव टूटने के बजाय और मजबूत हो गया है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने कहा, अगर ये लोग इतना मजबूत हैं, तो हमें अगली बार सीधा आक्रमण करना होगा। अब छिपकर वार नहीं, खुला युद्ध होगा। शिवपुर में मंदिर पर लगी चोट अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक चेतावनी बन गई थी कि अब युद्ध दूर नहीं, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आंखें, कान और हथियार खुले रखने होंगे। रात होते ही गांव के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया गया। घाट पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई और मंदिर के गुप्त रास्तों को सुरक्षित किया गया। नागा साधुओं ने हर गली, हर नुक्कड़ पर अपने विश्वसनीय लोगों को तैनात कर दिया और महिलाओं को भी गांव की सुरक्षा में शामिल किया गया। अब शिवपुर पूरी तरह जाग चुका था। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर युवा अब केवल किसान, व्यापारी या साधु नहीं रहा, वो एक धर्म रक्षक, एक योद्धा बन चुका था। और मंदिर पर हुई पहली चोट ने उन्हें यह सिखा दिया था कि अब कोई चूक नहीं करनी है। शिवलिंग के सामने दीपक जलता रहा, त्रिशूल की छाया गांव पर बनी रही और मंदिर की दीवार पर लगी चोट की मरम्मत के साथ साथ गांव के दिलों में अडिग संकल्प की नई दीवार खड़ी हो चुकी थी।